अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो मैं काफ़ी टाइम से बनाना चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था और एनालिसिस भी करना होता है और कुछ मैं भूल भी जाता था, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो थी स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो वीडियो कल तो इसलिए लाइव नहीं हो सकी क्योंकि उसके अंदर बीच के अंदर क्या कहते हैं, वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो अब आप ये देखेंगे, लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस फ्री नॉलेज को जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रहा हूँ, देता हूँ। और आप लोगों के लिए बाकायदा कोर्स मैंने बनाया हुआ है और लाइक ज़रूर करके जाएं। मेरा चैनल है वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना शायद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में ही लग जाऊँगा हो सकता है। तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इससे बाहर जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है वो इन 3 पॉइंट्स के अंदर है। पहले तो इसकी आप डेफिनेशन देख लें। स्विंग ट्रेडिंग इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व होल्डिंग पोजिशन इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज स्टॉक फॉर अ relatively short time of period and typically a few day to several week। ठीक है, ये क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके अंदर आप पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं ज़रा आपको आसान तरीके से समझा सकूं। ये स्टॉक में भी आता है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट हो, फॉरेक्स, क्रिप्टो, हर चीज़ के अंदर आता है। और ये बहुत आप समझ लें कि एक ईजी स्ट्रेटजी है टाइम मैनेज करने के लिए। ठीक है, इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, जो अपना अल्लाह भला करे जो स्क्रीन टाइम है आपका उसको आप रिड्यूस कर देते हैं। यानी जो हम 24 घंटे देखते रहते हैं चार्ट को, इसको आप रिड्यूस कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं। अब ये किस में फॉल करता है, डे ट्रेडिंग और पोजीशन ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है कि आप दिन के अंदर ट्रेड करते हैं। आपने 12 बजे ट्रेड की, आपने मतलब रात को 12 बजे से पहले पहले जितनी भी आपने ट्रेड, पहले वो 10-15 हो, आपने 12 बजे से पहले पहले उसको क्लोज करना है। इसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, यानी कि सिर्फ 6-7 बजे तक ट्रेड करते हैं और उसके बाद न्यूयॉर्क सेशन से पहले पहले वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसके और पोजीशन ट्रेडिंग क्या होता है, मंथली चार्ट के अंदर या वीकली चार्ट के अंदर पोजीशन लेते हैं और उसको मंथ के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए, मिनिमम 6 महीने के लिए आप लगा के छोड़ देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ट्रेडिंग। अब पोजीशन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग के बीच में जो चीज़ है वो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली हम स्क्रीन टाइम को ऑफ कर देते हैं। 1 दिन, 2 दिन, या हो सकता है कि चंद हफ्ते या महीना भी अगर आप करते हैं, या कुछ घंटे भी करते हैं, या फिर आप समझ लें कि 1 दिन से आप ज़्यादा करते हैं ना, तो आपका आप स्विंग ट्रेडर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर ये पहला पॉइंट है, ये समझने वाला है। मेरा थोड़ा आवाज़ का थोड़ा गले का इशू है तो इसको अवॉइड कीजिएगा। टाइम फ्रेम, ठीक है, स्विंग ट्रेडर एम टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। यानी जो छोटी मोटी फ्लक्चुएशन होती हैं स्विंग ट्रेडर की, वो इनसे प्रॉफिट निकालता है। वो क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। दे लुक फॉर अ स्विंग, यही मैं चीज़ आपको समझा। दे लुक फॉर अ स्विंग इन द प्राइस ऑफ a security, meaning they try to capitalize on price move that can be upward or downward, but typically within the context of a large trend। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको कंक्लूड करके आसान तरीके से समझा सकूं कि इसमें मैंने क्या लिखा है। मार्केट एक टिपिकल ट्रेंड के अंदर चल रही है। वो ट्रेंड क्या हो सकता है, वो ट्रेंड अप ट्रेंड भी हो सकता है, बाय ट्रेंड भी हो, अपना डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, और रेंजिंग पीरियड भी हो सकता है। यानी मार्केट एक रेंज के अंदर चल रही है। ठीक है, ये क्या करता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लुक फॉर अ स्विंग। यानी स्विंग ट्रेडिंग का नाम ही यही है कि आप एक स्विंग पकड़ते हैं। ये स्विंग है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं जरा। अब इसमें स्विंग कहां पर है, ये स्विंग है। ठीक है, इसको क्या हो गया, ठीक है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग है, ये स्विंग, ये सारे स्विंग है।
अब किसी ने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पर उसने क्लोज कर दी, उसने एक स्विंग को कैप्चर किया, उसने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ को क्लोज कर दी, उसने एक स्विंग को कैप्चर किया, ठीक है। बेसिकली एक स्विंग पकड़ते हैं स्विंग ट्रेडर, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग में एक स्विंग को पकड़ा जाता है और उसी हिसाब से इसको बाय और सेल किया जाता है। अब इसकी और मैं जो इसके अंदर चीज़ें जो नहीं लिखी हुई वो मैं आपको समझा दूं। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली आप एक प्राइस को फॉलो करते हैं, या वो डिस्काउंट प्राइस होगी या फिर वो आप कह लें कि प्रीमियम प्राइस हो। यानी जब आप सेल करेंगे या तो आप प्रीमियम प्राइस के ऊपर सेल करेंगे और आप बाय करेंगे तो आप डिस्काउंट प्राइस पे करेंगे, इससे हटके आप नहीं करेंगे। अब ये मैं आपको मजीद थोड़ा समझा दूं। प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। अब आप यहां पे ट्रेड नहीं लेंगे, जिस तरीके से हम एसएमसी के अंदर एमपीएल के अंदर यहाँ पे भी ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। हम सप्लाई एंड डिमांड को फॉलो करके यहाँ से ट्रेड लेंगे। यानी जो एक प्रॉपर स्विंग है, आप प्रॉपर स्विंग, ये भी प्रॉपर स्विंग हो सकता है लेकिन उसमें रिस्क आपका बढ़ जाएगा, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बढ़ेगा क्योंकि तीसरी कंडीशन यही है। उसमें आप यहाँ का वेट करेंगे जब स्विंग प्राइस जो है एक एक्सट्रीम प्राइस पर आ जाएगी, प्रीमियम पर आ जाएगी, यहाँ पे आप सेल करेंगे और स्विंग का वेट करेंगे। स्विंग कब खत्म होगा? जब ये वाला प्रीवियस स्विंग है, प्रीवियस लो है, ये जैसे ही ब्रेक होगा आपका स्विंग खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी मार्केट चलेगी वो एक्स्ट्रा होगी आपकी, ठीक है। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आप समझ गए, एक प्राइस रेंज के अंदर, यानी बाय ट्रेंड भी हो सकता है और क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, आपका डाउन ट्रेंड भी हो सकता है और रेंज मार्केट भी हो सकती है। लेकिन बेसिकली आपने पकड़ना है एक स्विंग को, डिस्काउंट से डाउन से आपने बाय करना है और प्रीमियम प्राइस से आपने जो है वो सेल करना है। मैं यहाँ पे बता दूं क्योंकि आप लोग पूछेंगे प्रीमियम पर, हालांकि मैंने इसके ऊपर बनाई है वीडियो। सिंपल, आप फिबोनाची लगाएं, तो फिबोनाची लगाना तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको आता ही होगा, ठीक है। आप ये 50% है, 50% से प्राइस ऊपर जो होगी वो प्रीमियम प्राइस है, 50% से नीचे जो प्राइस है वो डिस्काउंट है। यानी इसके नीचे आप डिमांड बाय को ढूंढ सकते हैं और इसके नीचे आप, इसके ऊपर आप सेल को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, पूरी स्ट्रेटेजी है ये। तो आप जाके अलग से मेरी जो प्रीमियम डिस्काउंट वाली प्राइस है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कि 50% से ऊपर प्रीमियम प्राइस है, 50% से नीचे डिस्काउंट प्राइस होती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा, टेक्निकल एनालिसिस। स्विंग ट्रेडर ऑफन रिलाई हेवीली ऑन टेक्निकल एनालिसिस टू मेक देयर ट्रेडिंग डिसीजन। यानी स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि वो फंडामेंटली जो स्ट्रेटेजी होती है वो नहीं देखते वो। द स्टडी प्राइस चार्ट पैटर्न इंडिकेटर एंड अदर टेक्निकल टूल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आपका क्या स्टाइल है। चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स भी देखते हैं वो, जो कि मैं आपको मना करता हूँ। और टेक्निकल टूल्स आप यूज कर सकते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा फिबोनाची हो गया, ठीक है। हाँ, फिबोनाची टेक्निकल टूल है, ये हो गया। इसको हम जो है वो यूज करते हैं, इसको आप देख सकते हैं। एंट्री एग्जिट के लिए इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीजें देख सकते हैं, कोई चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, कोई कैंडल पैटर्न देख सकते हैं, ये चीजें देख सकते हैं। लेकिन यानी इनके ऊपर रिलाई कर, ये चीजें जो होती हैं ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाती हैं, ठीक है। और फंडामेंटली को ये लोग प्रेफर नहीं करते हैं। और अच्छी बात है, यही होता है कि मार्केट जो है वो टेक्निकली फॉलो कर रही होती है, फंडामेंटली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। दिस एनालिसिस हैव देम डिटरमाइन व्हेन द सिक्योरिटी इज लाइकली टू रिवर्स इस डायरेक्शन। सिक्योरिटी मतलब बॉन्ड, स्टॉक या फिर कोई भी फॉरेक्स पेयर, इसको सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। यानी ये इनको हेल्प करता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, कौन से डायरेक्शन ले सकती है मार्केट, ठीक है। और अब टेक्निकल एनालिसिस में आपका एनालिसिस कोई भी हो सकता है। आप अगर डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर हैं, मैं अज्यूम करता हूं अगर हम एसएमसी ट्रेडर हैं मेरी तरह और डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडर हैं, तो हमारा क्या होगा, ये स्विंग है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करेक्शन का वेट करूंगा। मैं कहाँ पे करूंगा, मैं यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ, ये मेरा डिमांड हो गया। लेकिन मेरा पोटेंशियल एरिया होगा ये वाला एरिया, ठीक है। ये पूरा मार्केट आएगी, मैं यहाँ से बाय ढूंढूंगा। और क्योंकि मैं एक स्विंग को
मैं एक स्विंग को कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी, मेरा स्विंग कंप्लीट, या तो मैं इसको, आपने देखा होगा मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, आप प्रीवियस जो एरियाज हैं उनको अपना टारगेट बनाएं, इसीलिए कहता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा टेक्निकल एनालिसिस और ये तरीका है हमारा, इस तरीके से हम स्विंग ट्रेडिंग को समझ सकते हैं। बेहतरीन जो इसके अंदर और चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट है। स्विंग ट्रेडर्स यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड टेक प्रॉफिट ऑर्डर टू मैनेज देयर रिस्क एंड प्रोटेक्ट देयर कैपिटल। ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये मैं आपको क्लोज करके ये आप पढ़ सकते हैं। दे होल्ड पोजीशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड कंपेयर टू डे ट्रेडर। दे आर एक्सपोज टू ओवरनाइट मार्केट रिस्क एंड न्यूज इवेंट। यानी ये डे ट्रेडिंग से ज़्यादा जो है वो होल्ड करते हैं और इनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी होता है कि मार्केट में कोई फ्लक्चुएशन हो सकती है, यानी कोई न्यूज़ आ गई या ओवरनाइट जो स्प्रेड है वो बढ़ गया, तो ये भी इनको देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से इनको जो अपना एसएल है उसको मैनेज करना पड़ता है। मैं आपको बताता रहता हूँ ना, जब भी आपकी ट्रेड चली जाए, आपकी ट्रेड ने ये 50% है, जैसे यहाँ पर टारगेट 50% मार्केट ने रिमूव कर दिया, यहाँ से आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ ले आएंगे, फिर मार्केट कोई करेक्शन करेगी, फिर आप यहाँ ले आएंगे, फिर मार्केट ने ये करेक्शन की, आप यहाँ ले आएंगे। इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट को। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। ये पूरी टोटल एक स्ट्रेटेजी इस तीन बेस के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग जो है वो रिलाई करती है। एक कंपेयर मैं समराइज आपको कर देता हूँ। बेसिकली आप इतना स्क्रीन टाइम ऑफ करते हैं, बार बार आपको देखना नहीं पड़ता, ठीक है। आप एक सर्टेन अमाउंट लगा के बैठ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पर है, मैंने यहाँ सप्लाई लगा दी। अब जब तक मार्केट यहाँ नहीं आएगी मैं नहीं देखूंगा, मैं चेक करूंगा मार्केट ने मुझे यहाँ पे अगर प्रॉफिट दिया है तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। ट्रेंड कैसा है मैं ये भी देखूंगा, सेल का है बाय का है, जैसा भी ट्रेंड है मैं उस हवाले से इसको मैनेज करूंगा और अपने एक स्विंग के ऊपर मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी हो सकती है। अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से काम करती है। आप यहाँ से बाय करेंगे और प्रीवियस हाई या लो के ऊपर आप निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल स्विंग ट्रेडिंग को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, टेक्निकल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया, रिस्क मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया, आपको कुछ मिसालों के जरिए समझा। इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और ये किसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है? ये उनके लिए जो जॉब करते हैं या बेसिकली जो बिजी रहते हैं उनके लिए ये एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर एक रिस्क भी इन्वॉल्व है। वो रिस्क ये है कि आपको एक 70% एक बहुत अच्छा एरिया से आपने चीज़ों को बाय करना है। बेसिकली आपने रिलाई करना है H1 के ऊपर। ये मैं आपको बोनस टिप दे रहा हूँ, H1 के ऊपर आपने रिलाई करना है एंट्री के लिए, और एटलीस्ट आपने डे ट्रेडिंग को देखना है अपने एनालिसिस के लिए, ठीक है। इसमें आपको एंट्री हो सकता है महीने में मिले, हफ्तों में मिले, लेकिन आपको एंट्री एक हाई प्रोफाइल एंट्री यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्विंग ट्रेडिंग ये समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और हो सकता है मैं शाम को जो है वो एनालिसिस भी डाल दूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।